हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एक परफेक्ट चैनल है। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों का सेट। मैं बता दूं कि हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है सीडीपी का, जो कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, क्योंकि सीडीपी का जो सिलेबस होता है वो सब में सेम होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आपको 30 प्रश्नों के सही उत्तर गेस करने हैं। ये एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में होगा और अंत में आप खुद एनालाइज करिएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, स्मिथ ने शिक्षण की ध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या फिर पाठ्यक्रम को? स्मिथ ने। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्यवाहक माना है इन्होंने शिक्षक को। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये तीन चीजें इसमें आ जाती हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का या हल का? नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ हो जाएगा। वुडवर्थ ने नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं, ऐसे आप कुछ याद कर लीजिए कि नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं वाली परिभाषा जो है वो वुडवर्थ ने दी है। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं या जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बिल्कुल आपका, ये काफ़ी आसान प्रश्न था। जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र चर के अंतर्गत आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समस्या विश्लेषण से संबंधित है? कारण, साक्षी, अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण या फिर ये सभी? समस्या विश्लेषण से संबंधित। तो देखिए, कारण भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर डी, सभी का उत्तर सही है। निम्नलिखित समस्या विश्लेषण में अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण संबंधी सोपान में कौन सी समस्या अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण से है? अभी ऊपर आप लोगों ने देखा ऑप्शन में अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण, ठीक है, वही ऑप्शन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन फिर आपका बना दिया गया है। अध्ययन के समय विभिन्न शब्दों की वर्तनी पर ध्यान न देना, ध्यान दीजिएगा। गृह कार्य को सही रूप में न करना, छात्रों में शुद्ध ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान में अभाव का पाया जाना, उपर्युक्त सभी। और उत्तर सही होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन में, तीनों ही निगेटिव है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी, समस्या की बात हो रही है ना, कौन सी समस्या, तो यहाँ पे हमें समस्या बतानी थी। समस्या जाहिर सी बात है निगेटिव ही होगी। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम किस चीज़ की आवश्यकता होती है? समस्या के स्पष्ट एवं वास्तविक स्वरूप की, शिक्षक के ज्ञान की, शिक्षक की रुचि की या फिर विद्यार्थी की रुचि की? जब कभी भी क्रियात्मक अनुसंधान करना है तो सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो कोई समस्या होगा, तब तो उसका फिर जो है अनुसंधान होगा, समाधान होगा, जो भी करना होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, समस्या के स्पष्ट एवं वास्तविक स्वरूप की, यानी पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए आपका क्लियरली, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य संबंधित होता है किससे? कक्षा शिक्षण की कार्य पद्धति में सुधार, सामाजिक विकास, सभ्यता का विकास, मूल्यों का विकास। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कक्षा शिक्षण की कार्य पद्धति में सुधार इसका उद्देश्य है क्रियात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत समस्या का स्वरूप होता है क्या? सीमित, असीमित, व्यापक या इनमें से कोई नहीं? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को आवश्यकता होती है किस चीज़ की?
सामान्य प्रशिक्षण की, विशेष प्रशिक्षण की, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की या जीवन दर्शन की? तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को, क्योंकि सीमित समस्या का जो स्वरूप है वो भी सीमित होता है, आपने देख लिया, तो नॉर्मल सामान्य प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त है तो अनुसंधानकर्ता क्रियात्मक अनुसंधान को सुचारू रूप से कंप्लीट कर सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा, छात्र द्वारा, दोनों या प्राचार्य द्वारा? तो यहाँ पे शिक्षक, मूल्यांकन करना वैसे भी शिक्षक का ही काम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है शिक्षक द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर। क्रियात्मक अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होती है, अब आपको बताना है जिसकी आवश्यकता ना हो। क्रियान्वयन की, सामान्यीकरण की, समस्या विश्लेषण की या आंकड़ों की समस्या की? जिसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान है तो क्रियान्वयन तो करना ही होगा, तभी कोई काम हो पाएगा, जाहिर सी बात है। समस्या विश्लेषण करनी है, अभी हम लोगों ने देख भी लिया कि समस्या से रिलेटेड जो है ऑप्शंस हमें मिले थे, और किसी भी समस्या के समाधान के लिए, विश्लेषण के लिए आंकड़ों की ज़रूरत होती है। तो बचता क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्यीकरण की, जनरलाइजेशन प्रोसेस की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र होता है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान बार बार आ रहा है, लेकिन देखिए एक टॉपिक से रिलेटेड अगर कई क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो कई कॉन्सेप्ट, कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। जैसे 2-3 क्वेश्चन आपने सेम देखे एक ही टॉपिक से, तो 2-3 चीज़ें क्लियर होती जा रही है ना, कि सामान्यीकरण की ज़रूरत नहीं होती, सामान्य प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, समस्या का रूप जो है सीमित होता है। ये 2-3 चीज़ें एक टॉपिक के बारे में क्लियर होती जा रही हैं। फटाफट से बताइए क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है कक्षा और विद्यालय दोनों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? किसी भी चीज़ को याद करने की कौन सी विधि है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित विधि एक विधि के अंतर्गत आती है स्मरण की। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते या बिल्ली? बहुत प्रसिद्ध है ये प्रश्न, बिल्कुल, पावलोव का कुत्ता है सब, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुत्ते पर प्रयोग किया था। सीखने के वक्र, अब आगे फिर आपके ऑप्शंस हैं। सीखने के प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो यहाँ पे सीखने में क्या प्रगति हो रही है, किस गति से सीखा जा रहा है, कितना सीखा जा रहा है, कितनी प्रगति हो रही है, इसी चीज़ को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सीखने के वक्र। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षक के लिए, अभिभावकों के लिए, दोनों के लिए या श्रमिक के लिए? तो दरअसल शिक्षक के लिए तो आवश्यक है ही, क्योंकि शिक्षक को ही पढ़ाना है, बच्चों को हैंडल करना है, लेकिन साथ ही साथ अभिभावकों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे टीचर से ज़्यादा समय जो है वो अब अभिभावकों के पास बिताते हैं, और लगभग बच्चे के सभी इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो कौन लेता है? अभिभावक लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है, अभिभावक हैं, वो भी शिक्षा मनोविज्ञान, उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान उसका हो। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों जाता है आपका सही। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है किसका? सॉरे का, टेलफोर्ड का, दोनों का या ग्रीन का? और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरे एंड टेलफोर्ड का। ऐसा, या फिर एक ऑप्शन में ऐसे दोनों नाम एक साथ भी लिखे आ सकते हैं। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के आधार, मनोविज्ञान के उपाय या मनोविज्ञान के दार्शनिक आधार? उत्तर सही होता है मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स, ये वही है, ठीक है, विलियम जेम्स, विलियम ग्रीन्स, रॉबर्टसन, ली? उत्तर सही होता है आपका विलियम जेम्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है क्या? शिक्षा तक सीमित, अधिगम तक सीमित, व्यापक या व्यक्तित्व विकास तक सीमित?
चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है आपका वो हो जाता है व्यापक है। इस वक्त शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप व्यापक है, सब कहीं तक भी सीमित नहीं कि सिर्फ शिक्षा तक या सिर्फ अधिगम तक या सिर्फ पर्टिकुलर एक किसी फील्ड तक सीमित नहीं है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान, मानव का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान या विधियों का ज्ञान। चलिए देखेंगे उत्तर जो सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का ज्ञान। गैरिसन के अनुसार ध्यान रखना है। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है किस चीज में? उत्तम शिक्षण में, उत्तम अधिगम में, दोनों में या भविष्यवाणी में। बिल्कुल उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तम शिक्षण में भी और अधिगम में भी। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है क्या? शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना, नियंत्रण करना, भविष्यवाणी करना या विकास करना। एक बार वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए। यस, आप लोगों के लाइक से अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी आती है काफ़ी ज़्यादा, तो प्लीज़ कर दिया करिए। चलिए देख लेंगे इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है क्या? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखेंगे उत्तर होता है दोनों। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। बिल्कुल, अगर आपने सी गेस किया था तो सही है। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। तो यह देखिए यहाँ पे 7 छात्रों के अंक दिए हैं और आपको इसकी माध्यिका बतानी है, मीडियन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम में। कितनी आएगी वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले 23 है, उसके बाद फिर आपका 36 आता है, फिर आपका 38 आता है, इसके बाद ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, फिर 40 आता है, 50 है, 51 है और फिर 54 है। अभी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। ये 7 है तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, इधर जो बचा बीच में एकदम बीचों बीच में वही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये तभी लेकिन अप्लीकेबल होगा जब कुल संख्याएं जो होंगी विषम होंगी। जैसे यहाँ 7 है, अगर 6 होता तो नहीं होता ना, तब आपको सूत्र लगाना पड़ता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। रुचि का संबंध है किससे? योग्यता, अवधान, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका उपर्युक्त दोनों से है। रुचि का संबंध योग्यता, अवधान दोनों से ही है। अवधान मतलब ध्यान जिसे आप कहते हैं। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक, आगे आपके ऑप्शंस हैं कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, को उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। और सही उत्तर होगा यहाँ पे ये सारी ही क्रियाएं करनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास और निर्माण के लिए शिक्षक को ये सरल से जटिल की ओर वाली शिक्षण विधि भी अपनानी है, व्यापक अनुभव कराने का भी अवसर प्रदान करना है और उनके जो निर्मित प्रत्यय हैं उनके अंतरण का भी अवसर उन्हें देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी है? वॉरेन ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने या स्किनर ने। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉस ने। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। बाय बाय।